अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का ब्लॉग होगा हज़रत सैयद मुराद शहीद बाबा, जो ट्रेन की ट्रैक होती है, पटड़ी जिसे कहा जाता है, उनके नीचे उनका मज़ार शरीफ है। वीडियो जाने से पहले स्पॉन्सरशिप की बात कर लेंगे। मुझे नूर जैन की तरफ से इत्र आया है, हम अनबॉक्सिंग करते हैं, आप देखिए। अगर आपको ये अत्तर चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, इनका नंबर आप बाई कर सकते हैं। ये डिस्प्ले पर नंबर जा रहा है, आप वहीं से भी संपर्क कर सकते हैं। और इसकी खुशबू बहुत काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है। आप अगर थके हुए होंगे तो आप इसको खुशबू सूंघोगे तो आपको एकदम फ्रेश फीलिंग होगी। मुझे काफ़ी अत्तर अच्छा लगा है और इसकी एकदम फ्रेश खुशबू है। एक बार बाई कर ज़रूर देखिए। या मुस्तफा या मुजतबा सल्ले अला मरहबा मरहबा अस्सलामु अलैका या नूरल हुदा 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 आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा अहमद मुजतबा मरहबा मरहबा अस्सलामु अलैका या नूरल हुदा 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 अस्सलामु अलैका या नूरल हुदा। चार सौ चांदनी हर तरफ रोशनी चार सौ चांदनी हर तरफ रोशनी जा बजा नूर था मरहबा मरहबा या मुजतबा अस्सलामु अलैका या नूरल हुदा अस्सलामु अलैका या नूरल हुदा। मदीना 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 मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश एक बार सरकार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है,
रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। सरवरे दो जहां मुद्दआ है मेरा, हाँ बदो चश्मे तर मुद्दआ है मेरा, हाँ बदो चश्मे तर मुद्दआ है। मैं आपको बताता हूँ कि ये बिल्कुल पटड़ी के नीचे है और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको दिख रहा है। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है और एकदम सुकून वाला चैन मिलता है, एकदम सुकून है। मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये मज़ार है अंदर। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। जब नजर सूए तैबा रवाना हुई, साथ दिल भी गया साथ जान भी गई, साथ दिल भी गया साथ जान भी गई। मैं आपको बाहर ले आया हूँ। यहाँ पर मज़ार शरीफ अंदर है और ये पूरा ऊपर ट्रैक है, यहाँ पर से ट्रेन जा रही है और आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पर एक ट्रेन खड़ी भी हुई है। ये रही ट्रेन और अभी कुछ ही देर में ऊपर से ट्रेन गुजरती रहती है। आपको मैं दिखाने के लिए बाहर आया हूँ। आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन जा रही है। ये पूरा कब्रिस्तान है, यहाँ पर सब कब्र है। बहारों खुशी सब मनाओ, हुजूर आ गए हैं, उठो गम के मारो। और यहाँ पर बाजू में दूसरी भी एक मज़ार शरीफ है, आपको यहाँ पर बोर्ड दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, आप ये देखिए। हुजूर आ गए हैं, उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं, अनोखा निराला वो ज़ीशान। वैसे बाबा की यही करामत है कि जो रेल के नीचे है, वो रेल के फर्स्ट ट्रैक है, इसके ऊपर से हज़ारों टन गाड़ियाँ जाती है डेली, कम से कम 100 ऊपर गाड़ी जाती है इसके ऊपर से, ये पाटे पे से राजधानी जाती है, सब जाती है, हर एक गाड़ी यहाँ विसल मार के जाती है। बाबा की यही करामत है। ये जो आप देख रहे हैं अंदर मज़ार शरीफ, कोई RCC नहीं है उसके अंदर, एक खाली मट्टी का बोगदा है बस। एक ककरिया तक आज लेकिन कोई दिन खड़ी उसके ऊपर से निकली नहीं है, मट्टी का बोगदा है, हज़ारों टन माल सामान जाता है इसके ऊपर से रेलवे का, और इसकी हिफाजत भी रेलवे वाही करती है। ये रेलवे के अंदर ये दरगाह, ऐसी तो बहुत सी सारी करामत है। लेकिन आज यहाँ जो भी जाता है गाड़ी विसल मार के जाती है, यहाँ से सलाम बिगाड़ गाड़ी यहाँ से आगे नहीं आती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मोहम्मद अनीस क़ादरी यूट्यूब चैनल के जानिब से मुराद शहीद
सरकार के मुतालिक कुछ जानकारियाँ लेना चाह रहे हैं। ऐसे तो औलिया किराम अपनी अपनी जगह पर सभी बाकरामत हैं। अपनी करामात के ज़रिए तमाम औलिया किराम अपनी फैज़ व बरक़ात आम कर रहे हैं। आज पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर सरकार मुराद शहीद बाबा बुखारी रहमत व रिदवान के करामत के मुतालिक मोहम्मद अनीस, मोहम्मद कबीर, इनके रफ़क़ा मुझसे सवाल किया कि सरकार मुराद शहीद के करामात कुछ हमें जानकारी आप दीजिए। तो सरकार मुराद शहीद रहमत व रिदवान के बेशुमार करामतें हैं। सबसे बड़ी करामत तो उनकी यही है कि आज जहाँ तक मैंने सफ़र किया और जहाँ तक मैंने हिंदुस्तान के तूल व अरीज़ में मैंने सफ़र किया और मैंने देखा कि सरकार मुराद शहीद बाबा बुखारी रहमत व रिदवान के आस्ताना जैसा आस्ताना मुझे कहीं नज़र नहीं आया। इसलिए कि आस्ताने गुफाओं में तो है, सुरंगों में तो है, पहाड़ की बुलंदियों पर तो है, और अपनी अपनी जगह पर हर कोई औलिया किराम अपने मज़ारात पे आराम कर रहे हैं। मगर पीराने पीर रोशन ज़मीर सरकार मुराद शहीद बाबा बुखारी रहमत व रिदवान आप जहां आराम फरमा रहे हैं, एक बेनज़ीर जगह है जहां हिंदुस्तान के तमाम इलाक़ों की गाड़ियां, ट्रेनें उनके ऊपर से गुज़र रहे हैं। इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है कि रेलवे ट्रैक के नीचे, रेलवे पटरी के नीचे बरसों से, गालिबन जब से ये पटरियाँ, ये रेलवे लाइन बिछी है, तब से आप अपने ऊपर तमाम ट्रेनों को गुजार रहे हैं और आप आराम फरमा रहे हैं। और दूसरी बातें ये है कि सबसे बड़ी करामतें ये हैं कि जितने भी ज़ायरीन मुराद लिए हुए आते हैं, बरसों से आते हैं और सरकार मुराद शहीद बाबा के दरबारे आलिया में, आस्ताने आलिया में हाज़िरी देते हैं और तमाम लोग अपनी मुरादों को यहाँ से पाते हैं और लौटते हैं। मैं अपनी हाज़िरी का एक वाक़या और सरकार मुराद शहीद की करामत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। गालिबन 2010 या 11 का मामला है। रात 2 के करीब था। मैं अपने आरामगाह में, अपने हुजरा में आराम कर रहा था। इसी 2 बजे रात के दरमियान एक औरत आस्ताने आलिया से बाहर, उस वक्त ये मस्जिद का आगे का सहन नहीं बना हुआ था, वो औरत दरवाजे को पकड़कर ज़ारो कतार रो रही थी। और ज़ारो कतार रोने के बाद जो ही मेरी आँख खुली, मैं दरवाज़ा खुला, अपने आप में मैं सहमे हुए भी था कि एक जवान औरत बाहर दरवाजे में रो रही है, ज़ारो कतार सरकार मुराद शहीद के आस्ताने का दरवाज़ा पकड़कर रो रही है। उसके साथ कोई मर्द नहीं था। बड़ी हिम्मत करके मैं अपने दरवाजे से बाहर निकला और वहाँ आकर उस औरत से मैंने कहा, ए मेरी बहन, आप इस 2 बजे रात की तारीख़ी में सरकार मुराद शहीद के यहाँ आकर क्यों रो रही है? तो उस औरत अपनी आँखों में आंसुओं का बौछार लुटा रही थी और बहा रही थी और कह रही है कि मौलाना साहब, मुझे मेरे हाल पे रहने दो। मैं अपने बाबा के पास मुद्दाएं लेके आई हूँ, मुरादें लेके आई हूँ
और इन्हीं को रो करके बता रही हूँ। यकीनन मुझे उम्मीद है, मेरा अकीदा है, वो औरत कह रही है कि मेरा अकीदा है कि सरकार मुराद शहीद बाबा से हमारी मन की मुरादें पूरी होगी। लिहाजा मैंने उस औरत से कहा कि कुछ तो बताइए जिसका मुझे भी इल्म हो जाए कि आपके सीने में कौन सा दर्द पोशीदा है जो रात के 2 बजे आप इस तरह रो रही हैं। उस औरत ने कहा कि दवाखाने में एक मेरा 5 साल का बच्चा है, डॉक्टरों ने इसे लाइलाज कह दिया है, सांस के सिवा कुछ नहीं चलता था। डॉक्टर ने जब मुझे लाइलाज कह दिया तो डॉक्टर ने कहा जाओ किसी दरगाहों में, जाओ किसी बाबाओं के यहाँ, जाओ किसी वली के यहाँ, वहाँ से दुआ करा लो, हो सकता है कि उनकी दुआओं के सदक़े में तुम्हारे बच्चे को उम्र मिल जाए, उम्र में ज़िंदगी में बरकतें हो जाए। लेकिन हम इस सारी चीज़ों से, दवाओं से अब थक चुका हूँ, मेरे हाथ में इसका इलाज नहीं है। वह औरत जब ने बताया, मैंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के आस्ताने आलिया से सिर्फ गुलाब के चंद पंखरिया लिया और एक गिलास पानी लेकर के सरकार के आस्ताने आलिया पर उतार कर उस औरत को मैंने दिया कि जा तू अपने बच्चे को ये पानी भी पिलाना और ये फूल उसके तकिए के नीचे रख देना। अगर अल्लाह चाहे तो इस वली के वसीले से तुम्हारे बच्चे को ज़िंदगी मिल जाएगी, ज़िंदगी मिल जाएगी। लिहाजा वह औरत अपने आंसू को थाम कर अपने आंचल में उस फूल गुलाब की चंद पंखड़ियों को और उस गिलास पानी को लेकर जाती है। और जाने के बाद बच्चा पानी पीने के काबिल नहीं था। उस औरत ने बताया मुझे कि मौलाना पानी पीने के काबिल नहीं है। मैंने कहा पिए या ना पिए, मगर उसके मुंह में डाल देना। अगर अल्लाह चाहेगा तो उस पानी के बरकत से, वली के वसीले से उस बच्चे में जिंदगी आ जाएगी, जिंदगी आ जाएगी। सरकार के सामने बोल रहा हूं, ये मेरी देखी हुई जीती जागता इनकी करामत है हजरत की, कि वो औरत सुबह फिर वापस आती है, वो फूल अपने बच्चे के सिराने पे रखकर पानी पिलाकर जब सुबह आती है, किसी से पूछा कि मौलाना किधर हैं, उन्होंने कहा कि मदरसे में बच्चे को पढ़ा रहे हैं। वह औरत वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद मन्नत व समात करती हैं कि मौलाना साहब सरकार मुराद शहीद की ये करामतें हैं। अब तक तो मैं नाउमीद थी, डॉक्टरों ने मुझे ना कह दिया था, मगर सरकार मुराद शहीद के वसीले से हमारे बच्चे के अंदर ज़िंदगी आ गई है। आज वो बच्चा बाहयात हैं, आज वो बच्चा जिंदा है। हर साल उनके दादा दादी और उनके वालिद वालिदा सरकार मुराद शहीद की बारगाह में आकर चौखट चूम कर बच्चे को हाजिरी देकर सरकार मुराद शहीद से अपना फैज़ान पाते हैं। आज भी वो बच्चा जिंदा है, नवापुरा का रहने वाला है। ये है सरकार मुराद शहीद की किरामें। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अगर हो ज़ौक़ ईमान पैदा तो कट जाती है जंजीरें। ये सरकार मुराद शहीद की बेशुमार करामतें हैं। कौन सी करामत को मैं आपके सामने पेश करूं? न जाने कितने लोग आते हैं सरकार की बारगाह से फैज़ याब होकर, कोई अपने धंधों में कामयाब होते हैं, कोई स्कूलों में जाकर के अपने आप में सबसे आला इम्तियाजी नंबर पाकर सरकार मुराद शहीद की शुक्रिया अदा करने के लिए आते हैं। न जाने कितने बे औलाद यहाँ आए हैं सरकार मुराद शहीद के वसीले से, रब तबारक ताला ने उसे दौलत औलाद से नवाजा है। लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है, इस कादरी बरकाती ट्यूब चैनल के ज़रिए से मैं दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ, दुनिया को ये मैं बताना चाहता हूँ, अल्लाह के वली जहाँ आराम फरमा रहे हैं और अल्लाह और उसके रसूल का इरशाद गिरामी है कि जहाँ अल्लाह के प्यारे बंदे लेटे हुए हैं, अगर वहाँ कोई दुआएं करता है तो रब तबारक ताला उन लोगों से दुआओं को
कबूल फरमाता है। अल्लाह तबारक ताला औलिया किराम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और सरकार मुराद शहीद बारगाह में जितने लोग आते हैं या नहीं आते हैं, सरकार मुराद शहीद का फैज़ान सब पर आम अता फरमाए। व आखिरुद्दान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। आपको वीडियो पसंद आए होंगे, आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और तमाम जितने भी व्लॉग मैंने बनाए हैं वो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। अगर पसंद आते हैं तो कमेंट में आप मिलते हैं।